नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस तरीके से राहुल गांधी फिलहाल मौजूदा वक्त में राजनीति कर रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है देखकर कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जिस जर्जर हालात में इस वक्त पहुंच चुकी है, उसे कहीं ना कहीं जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे और कई सीटें ऐसी रही, 10-12 सीटें ऐसी रही कि जितनी वोट कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिली, उतनी वोटों से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हार गया। तो सवाल उठा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि दिल्ली का चुनाव ये पार्टी जीत सकती थी, बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकती थी। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अंतिम दिनों में प्रचार किया था, उन्होंने सीधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और अकेले चुनाव लड़ने की भी शायद उन्हें सलाह दी गई होगी उनके पार्टी आलाकमान की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से, तभी वो अकेले चुनाव में उतरे थे। लेकिन ये भूत राहुल गांधी के सर से उतर चुका है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली गए थे। रायबरेली में जाकर दलितों के बीच में उन्होंने संबोधन किया और मायावती पर सवाल उठाए। मायावती पर सवाल उठाते हुए कहा कि मायावती सही तरीके से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, और अगर हमारे साथ गठबंधन में लड़ती तो हो सकता था कि ये चुनाव हम जीत जाते। पहले एक बार राहुल गांधी को सुनिए। मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर, सही है। बहुजन समाजवादी पार्टी जब तक नहीं बनी थी, तब तक दलितों का जो वोट बैंक था वो प्योर तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करता था। दलितों के एक मंच से राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों ये बात कही थी कि 91 के बाद, जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, उसके बाद से उन्होंने लगातार दलितों को खोया है, लगातार उनसे दलित छिटके हैं, लगातार वो काम नहीं कर पाए हैं दलितों के लिए जो काम उन्हें करना चाहिए थे। और यहां एक बात तो एक तरफ तो ये रही, फिलहाल राहुल गांधी यानी 20 तारीख में, 20 फरवरी में थे राहुल गांधी रायबरेली में मायावती से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, इन्हीं के नेता उदित राज हैं जो गला घोटकर मायावती को मारने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें हमारे कृष्ण ने कहा है। अब उनका कृष्ण कौन है समझ नहीं आता। एक बार उदित राज को भी सुनिए। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। एक तरफ नेता हैं कि कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण ने कहा है, आदेश या फरमान है, मायावती को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी गिड़गिड़ा रहे हैं। इस पर मायावती का भी जवाब आया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवाद रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है। फिर भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा था। जो बात मायावती जी ने आज कही है, वो बात इससे पहले जब अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन हुआ था, उस वक्त भी कही थी। जब लोकसभा में मायावती की 10 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थी, तब भी मायावती की तरफ से यही कहा गया था कि हमारा वोट तो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी अब दलितों के बीच जा रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, वो मायावती का जो वोट है उसमें सेंधमारी करना चाहते हैं, मायावती के वोट को कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफर
करने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। इसी वोट बैंक पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है, वो भी अलग तरीके से इस वोट बैंक के लिए स्ट्रेटजी रणनीतियां बना रहे हैं। मायावती के पास, भले ही मायावती, ये बात राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कही कि बहन जी आजकल सही तरीके से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। ये बात सवाल उठाने लायक है कि बहन जी जिस तरीके से चुनाव लड़ा करती थी, अब पिछले 5-7 साल से उस तरीके से बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो यह सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका एक छत्र राज लोकसभा में हुआ करता था, देश के राज्यों में हुआ करता था, आज उसकी हालत यह हो गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि 99 सीटें उसे मिलती हैं सभी पार्टियों का गठबंधन करके। क्या राज्यों में राजनीति नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी, या उसके बस से बाहर हो गई है, या इतनी मेहनत वो नहीं कर सकती? समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा में उतरी तब जाकर इन्हें 6 सीटें मिल पाई। उससे पहले की अगर बात करें तो सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, माफ कीजिएगा, रायबरेली से सिर्फ सोनिया गांधी जीतने में कामयाब रही थी। तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर थोड़ी सी जीवित हुई है। लेकिन दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, अब दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 70 विधानसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस पार्टी के 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता, राहुल गांधी की स्वीकार्यता अब जनता के बीच नहीं है। अगर उन्हें यह स्वीकार्यता पैदा करनी है जनता के मन में, तो जिस तरीके से विदेशों में बैठकर भारत के ऊपर वो निशाना साधते हैं, वो बंद करना होगा सबसे पहले तो। और जो बांटने की राजनीति पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, वो फलीभूत होती हुई अब तक तो दिखाई नहीं दी, और आगे भी होती हुई दिखाई देगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मायावती के सामने राहुल गांधी एक तरीके से गिड़गिड़ाए हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार। कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, जी सर, ये बात सही है, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर।